अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि ईरान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अपनी फौज तैनात कर दी है और आपको ये भी बता दें कि ये अफगानिस्तान की जो तालिबान की फोर्सेस है उनकी गलती की वजह से ये मामला पेश आ रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसके अंदर लिखा है कि ईरान डिप्लॉयज मिलिट्री टू बॉर्डर विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बॉर्डर के जो इलाके हैं वहां पर ईरान ने अपनी फौज तैनात कर दी है और इन फौज के पास जो है आर्मर्ड व्हीकल है, टैंक्स है और तोपखाने जो है वो इनके साथ जा रहे हैं। इस हवाले से ईरान का ऑफिशियल ट्वीट भी आया है कि ईरानियन आर्मी हैज डिप्लॉयड फोर्सेस एंड इक्विपमेंट्स फ्रॉम इट्स 88th ज़ीडान आर्मर्ड डिवीजन टू ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर एम टेंशन विद तालिबान अकॉर्डिंग टू ईरानियन मीडिया रिपोर्ट्स। तो ये अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ चल रहा है। अब हुआ क्या था कि ईरान ने मजबूरन ये जो अपनी फोर्सेस है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तैनात की है। रीजन क्या है, रीजन जानना बहुत जरूरी है। तो रीजन ये थी 23 अप्रैल को एक वाकया पेश आया था। दगरून बॉर्डर कहते हैं उस एरिया को। ये एक सड़क है जो बेसिकली उस साइड, एक साइड में अफगानिस्तान है और दूसरी साइड में ईरान है। तो ईरान ने इस सड़क के ऊपर 23 अप्रैल को जो है वो गाड़ी गुजारी थी, पेट्रोलिंग की जा रही थी ईरान की जानब से कि अचानक अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो आ गए और इन तालिबानों ने बहुत ज्यादा जदोकोब किया। उसके बाद खबर आई कि बॉर्डर टेंशन बिटवीन ईरान अफगानिस्तान क्लोज फॉलोइंग टेंशन। तो आपको ये बता दें कि ये मामला थे और इस टेंशन की वजह से, इस रीजन की वजह से कि आए रोज अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो ईरान के साथ झड़पें करती है, कभी गोला बारूद फेंकना शुरू कर देती है। तो इस वजह से, इस रीजन की वजह से ईरान ने आज ऐलान किया है कि वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ तैनात करेंगे। अब ये जो 23 अप्रैल को जो मामला पेश आया था इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या था, तो ईरान की एक आर्मी की गाड़ी जो थी वो अफगानिस्तान के तालिबानों ने उसको कैप्चर कर लिया था। इसके अलावा ईरान के 6 सोल्जर्स भी उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो बाद में जो ईरान के डिप्लोमेट्स थे काबुल के अंदर, उन्होंने बातचीत करने के बाद ये जो गाड़ी भी वापस करवाई और ईरान के जो 6 सोल्जर्स जो थे जिनको अफगानिस्तान के तालिबानों ने गिरफ्तार किया था उनको पकड़ लिया। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है इस हवाले से, अफगानिस्तान की जो आला क़यादत है वो तेहरान विजिट करने जा रही है, तेहरान के अंदर जा रही है ताकि बॉर्डर के मामले को जो है वो इसको रिड्यूस किया जाए, उसको टेंशन को जो है कम किया जा सके। लेकिन आपको ये बता दें कि अफगानिस्तान के तालिबानों का ये विजिट जो है वो इतना प्रोडक्टिव नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि प्रोडक्टिव क्यों नहीं होगा, उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर जो है वो मुख्तलिफ फैक्शंस के कंट्रोल में है। वहां पर मुख्तलिफ कबाइल जो है वो रूल करते हैं। तो हर कबीले का हर अपना अपना एरिया है। तो मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के तालिबानों का बॉर्डर के इलाकों में जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो कबाइल हैं, उन पर असर रसूख नहीं है। इसी वजह से तो ये मामला पाकिस्तान के साथ भी चल रहे हैं अफगानिस्तान के, और अफगानिस्तान के मामला जो हैं वो ईरान के साथ भी चल रहे हैं। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के जो बॉर्डर है जहां पर अभी फौज तैनात की गई है वहां पर कुछ रोज कबल अटैक हुआ था। इस अटैक की मैंने खबर भी असना टीवी पर पब्लिश की है, वो जाकर आप देख सकते हैं। ये ईरान का सीनियर कमांडर है, इसको निशाना बनाया गया था, इसकी गाड़ी तबाह कर दी गई थी और इसके जो गार्ड थे वो आला कमांडर का एक बेटा था, वो भी मारा गया था। खैर इसी बॉर्डर के इलाकों पर बहुत सारे जो है वो अफगानिस्तान के जो स्मगलर्स हैं वो काम करते हैं। एक तो स्मगलिंग रोकना है, दूसरी जो आए दिन ये लड़ाइयां रहती हैं ये भी मुमकिन तौर पर रोकी जाएंगी। खबर के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।